हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इन टुडेज वीडियो as we would be sharing with you A to Z डिटेल्स। सारा डिटेल्स आपके साथ completely शेयर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू रीच, कॉस्ट, उसका बजट में कैसे जा सकते हैं, थोड़ा अच्छे से कैसे जा सकते हैं, एंड वेयर टू स्टे, व्हाट ऑल प्लेसेस टू विजिट, एंड कौन कौन से रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं। सारा कुछ कश्मीर का A to Z डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, एज वी वुड बी मूविंग एंड शोइंग यू सम ऑफ द मोस्ट फेमस गार्डन्स इन कश्मीर। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज वी आर मूविंग, अभी हम जो जा रहे हैं गार्डन विजिट करने के लिए, ये मुगल गार्डन है, चश्मे-शाह है, और ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आज वी आर गोइंग, सो विल स्टार्ट विद हाउ टू रीच टू श्रीनगर। तो 3 तरह से जा सकते हैं आप, फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, और अपना खुद का व्हीकल से ड्राइव करके भी जा सकते हैं। तो पहले फ्लाइट का बात करते हैं। फ्रॉम ऑल द बिग सिटीज देयर आर फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स टू श्रीनगर, और श्रीनगर का आपका जो फ्लाइट कोड है वो SXR है, और चेन्नई से भी चलता है, ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार के करीब रहता है, और बैंगलोर से भी डायरेक्ट फ्लाइट चलता है, दिल्ली से, मुंबई से, और सारे बड़े सिटी से आपके डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से आपका कनेक्टेड फ्लाइट्स होता है, जैसे दिल्ली से श्रीनगर इस टाइप का, और वो भी आपको मिल जाता है, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। और प्राइसेस जैसे मैं बोल रहा था, 5-6 हज़ार, 5 हज़ार से लेके 8-9-10 हज़ार के बीच में रहता है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करके 2-3 महीना पहले डिस्काउंट वगैरह यूज करके बुक करते हैं, तो आपको अच्छे डिस्काउंट में भी फ्लाइट्स टिकट्स मिल जाते हैं। तो आज वी आर इन मुगल गार्डन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मुगल गार्डन कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल गार्डन श्रीनगर में है, और इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर जब था यहाँ पे, तो उन्होंने काफी सारे गार्डन्स बनाए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका शालीमार बाग, निशात बाग, और चश्मा-शाही, जैसे मैं बोल रहा था, चश्मा-शाही, परी महल, अचल बाग, ये सारे अच्छे अच्छे जो गार्डन्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चश्मा-शाही इसका स्प्रिंग टाइम में जो ऋतु होती है, जो फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं, और इसको काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मुगल गार्डन्स ऑफ श्रीनगर भी कहा गया है। और स्प्रिंग जो यहाँ पे है, नेचुरल स्प्रिंग का, वो काफ़ी फेमस है। और आप यहाँ के जो स्प्रिंग वाटर, जो फ्रेश वाटर निकलते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही फ्रेश रहता है, कोई फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं होता है, बट इट इज़ नेचुरल एंड वेरी टेस्टी, और बहुत अच्छा रहता है। घूमने के लिए भी गार्डन काफ़ी सुंदर है, देखने के लिए बहुत ही एंजॉयबल टाइम रहेगा। और अगर वेदर अच्छा है तो फोटो वगैरह भी आप यहाँ से खिंचवा सकते हैं, बहुत अच्छा आता है। और as we are talking, now let's talk about the other form, how to reach to श्रीनगर। श्रीनगर को जम्मू से अभी ट्रेन जाना स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, बट या मैं जम्मू से तक आपका बात करता हूँ पहले, कैसे हाउ टू रीच टू जम्मू। और जम्मू को ऑलमोस्ट ऑल दी बिग सिटीज से ट्रेन चलती हैं, बैंगलोर से, कलकत्ता से, हैदराबाद से, मुंबई से, आपके दिल्ली से ऑफ कोर्स, और ये सारे जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट दिल्ली से ट्रेन चलती है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे बड़े सिटी से ट्रेन चलती हैं, जैसे मैं बोल रहा था कलकत्ता से अगर आपको जाना है, हिमगिरी एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस चलती है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। AC, नॉन AC, स्लीपर, सारे टिकट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको दिल्ली से, तो जैसे सारे ट्रेन दिल्ली से चलते ही हैं, और अगर आपको मुंबई से अगर जाना है तो मुंबई से भी काफ़ी सारे ट्रेन चलते हैं। मुंबई सेंट्रल से जैसे हो सकता है कि आप अगर मुंबई सेंट्रल से बुक करना चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है, आपको दिल्ली आके, दिल्ली से काफ़ी सारे ट्रेन चलते हैं, और YRCT से आप बुक कर सकते हैं। और जम्मू तवी का जो रेलवे स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म है वो है JAT। और नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेन फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पे सिर्फ जम्मू से जो श्रीनगर जाती है वो वंदे भारत एक्सप्रेस जाती है,
इट स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू तवी। जम्मू तवी से तो नहीं स्टार्ट होता है, जम्मू तवी से वैष्णो देवी तक आपको जाना होगा। और वैष्णो देवी कटरा जो है, कटरा से फिर श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। बनिहाल एक बीच में ट्रेन स्टेशन रहता है, उसके बाद श्रीनगर। और ये डेली चलती है ये ट्रेन, मंडे को छोड़ के आई थिंक संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। और इस ट्रेन का नंबर है 26401। और श्रीनगर का अगर आपको ट्रेन IRCTC वगैरह में सर्च करने के लिए इजी रहेगा। श्रीनगर के लिए जो रेलवे स्टेशन का कोड है दैट इज SINA। As we are talking, you can see the beautiful valley view। और जैसे कि मैं कह रहा था, जम्मू तक तो काफ़ी सारी ट्रेन चलती हैं, दिल्ली से तो बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। इनकी लिस्ट जो है मैं आपको दे दूँगा। और जम्मू से फिर आप वैष्णो देवी से वहाँ से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन से जा सकते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिकल ट्रैवल करना है तो ये एक ऑप्शन जो है वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया, पहले तो ये ऑप्शन नहीं था, यू हैड टू गो बाय फ्लाइट और यू हैव टू गो बाय कार। बट अभी in current scenario there are trains also, so that's a very good thing which you can use। Now let me talk about जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, व्हीकल से। अगर कार से, अपने कार से या कैब से अगर आप ड्राइव करते हैं तो उसका राउट कैसा रहेगा। तो जनरली कहीं से भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वैराइटीज ऑफ, क्योंकि आजकल तो इतने सारे NHs हो गए हैं, मोस्टली जो यूज़ करते हैं NH44 जो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जिसका नाम रखा गया है, वो आपको टच करते हुए जाना होता है। दिल्ली से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दिल्ली से आपका नॉर्मली कॉमन राउट रहता है। तो दिल्ली से आपको, न्यू दिल्ली से आपको चंडीगढ़ होते हुए, लुधियाना, जालंधर होते हुए, फिर आप हिमाचल तो आपका राइट साइड में रह जाएगा, धर्मशाला वगैरह, वो टच करते हुए आपको जम्मू पहुंचना होता है, अमृतसर वगैरह क्रॉस करते हुए जम्मू। वहां से, जम्मू से जो आपका रूट रहता है एकदम घाट सेक्शन रहता है, जम्मू तक भी बीच में रहेगा, बट जम्मू से शुरू होता है आपका असली जो घाट राउट होता है। और वहाँ से फिर उधमपुर, जम्मू, उधमपुर, उसके बाद कटरा, उसके बाद फिर पटनी टॉप, उसके बाद फिर अनंतनाग, पुलवामा, ये होते हुए आपको श्रीनगर। और श्रीनगर से फिर आगे भी अगर आपको जाना है, कुपवाड़ा, सोपोर, ये सारे उसके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, सोनमर्ग, ये सब आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बट यही जो मेन राउट जो रहता है आपका, यही रहता है। दिल्ली से अराउंड 788 ऑलमोस्ट 800 के करीब डिस्टेंस है। और फ्लाइट्स मैंने आपको बता ही दिया है, ऑलमोस्ट ऑल दी बिग सिटीज हैव फ्लाइट टू श्रीनगर और जम्मू को भी। और ये जब आप क्रॉस करते हुए जाते हैं, सबसे नज़दीक वाला जो एरिया रहता है आपका, जो कि बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक होता है, उसमें पठानकोट एक जगह है जो आप क्रॉस करते जाएंगे, दैट इज ऑलमोस्ट वेरी नियरर टू पाकिस्तान बॉर्डर। और कठुआ, वो भी एक बॉर्डर के बहुत नज़दीक होता है। और ये सारा कुछ आपका NH44 ही होते हुए जाता है, घाट सेक्शन। As we are roaming around this beautiful garden, let me talk about now travel हो गया। Now let me talk about the itinerary। 7 डे का मैं बताता हूँ, कंप्लीट कश्मीर का आइटनरी। और ट्रैवल जैसे कि मैंने अभी कंप्लीट कर लिया, अभी नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट आपका ट्रैवल वगैरह कैसा रहेगा। और कंप्लीट आइटनरी जो है मैं आपको बताता हूँ अभी। 7 डेज का रहेगा, जिसमें आपका श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग ये सारे इंक्लूडेड रहेंगे। और हमने ऐसे ब्लेंड करके मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप एडवेंचर भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, कल्चरल चीज़ें भी आप देख सकते हैं और नेचुरल ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। और डे 1 आपका ऐसा रहेगा ट्रैवल में, आप अगर फ्लाइट से आ रहे हैं, then you have to once you onboard at श्रीनगर एयरपोर्ट, SXR जिसको बोलते हैं,
Sheikhul Alam International Airport. You can take a prepaid taxi अगर आपने ऑलरेडी बात कर रखी है तो you can, नहीं तो वहाँ पे प्राइवेट कैब्स बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि आप लेके डल लेक की ओर जा सकते हैं। डल लेक जो है सिटी के पास में है, सो यू कैन गो देयर। सेम विद द रेलवे स्टेशन, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो श्रीनगर रेलवे स्टेशन से उतर के देन यू कैन टेक ऑटो और कैब टू डल लेक एरिया। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑलरेडी ऑलरेडी बुक्ड एनी स्टे इन हाउस बोट डल लेक में पहले से करके अगर आप रखें तो इट इज़ वेरी गुड। वहाँ पे बहुत सारे डीलक्स हाउस बोट्स, बहुत तरह के बजट रेट से लेके महंगे तक भी आपको मिल सकते हैं, जिसमें कि डीलक्स हाउस बोट्स है, न्यू शाहीन ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स है। उसमें क्या कि आपको हाउस बोट का यूनिक कश्मीरी एक्सपीरियंस मिलेगा। ललित ग्रांड पैलेस है, वो एक लग्जरी हाउस बोट में जाता है। होटल ग्रैंड ममता, ये मिड रेंज में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे हाउस बोट्स हैं, जैसे कि न्यू बॉम्बे हेरिटेज ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स, महाजोंग प्रीमियम लग्जरी हाउस बोट्स, बहुत तरह के आप ऑनलाइन booking.com या GoIbibo या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा था न्यू बॉम्बे हेरिटेज, वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है उसका 4.7। मे क्वीन प्रीमियम हाउस बोट्स है, स्वान ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स, कैनेडा हाउस बोट, उसका भी बहुत अच्छा खासा नाम है, 4.9 रेटिंग है ऑलमोस्ट। रॉयल हेरिटेज हाउस बोट, वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लग्जरी फीलिंग आपको देगा। जेमिनी ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स भी काफ़ी फेमस है। किंग्स हाउस बोट कॉन्टिनेंटल भी काफ़ी फेमस है। और पीकॉक हाउस बोट काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका रेटिंग है। रॉयल डांडो, ये भी एक 4 स्टार हाउस बोट है, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा 9,000 के करीब। और हाउस बोट वाइल्ड रोज, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका ऑलमोस्ट 4.9 रेटिंग है। एंड सिटी ऑफ कश्मीर हाउस बोट अल्ताफ, ऐसे बहुत सारे हाउस बोट्स आपको मिल जाएंगे। देयर आर लिस्ट इन नंबर ऑफ लिस्ट, और आप देख सकते हैं अगर डल लेक में जाएंगे पूरे लाइन में हाउस बोट्स खड़े रहेंगे, वो आप देख पाएंगे। और स्टे करने के बाद अगर दिन में आप पहुंच जाते हैं तो दिन में लंच वगैरह करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। इवनिंग में आप शिकारा राइड पे जा सकते हैं, काफ़ी सुंदर रहता है, उसमें आपको अच्छे से घुमाते हैं। उसका प्राइस भी अलग अलग रहता है, नज़दीक से पास में अगर घुमाएं तो कम प्राइस में, और थोड़ा आगे आपको लेके जाएं तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस। तो उसमें आप फ्लोटिंग गार्डन्स वगैरह देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत सारा के मार्केट भी आपको मिल जाएंगे, फ्लोटिंग मार्केट, जो कि आपको आके कोई सैफरन बेच रहा होगा, कोई टी, तो ऐसे कोई हैंडक्राफ्ट्स आके बेच रहा होगा, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप उतर के शिकारा राइड से बाहर मेन रोड पे आके फिर नेहरू पार्क वगैरह लोकल हैंडक्राफ्ट्स और स्ट्रीट शॉप में बेच रहे होंगे, वो आप देख सकते हैं। As you can see beautiful flowers ये गार्डन में बहुत ही सुंदर है, ये जगह तो मस्त विजिट है। सो लाइक आई वाज टेलिंग, ऑल द गार्डन्स, मुगल गार्डन्स जो हैं कश्मीर में, दोज आर ऑल मस्ट विजिट्स। स्पेशली अगर आप रेनी सीजन के बाद वाले टाइम में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो लाइक आई वाज सेइंग, ये जगह घूम के देन यू कैन गो बैक टू योर हाउस बोट्स, और सारे हाउस बोट्स के दे हैव देयर बोट्स जो कि आपको मेन लैंड से अगेन दे पिक यू अप एंड टेक यू टू दी हाउस बोट। तो वो इंक्लूडेड रहता है आपका जनरली जब आप बुक करते हैं। तो जाके आप या तो आप मेन लैंड में कहीं पे डिनर वगैरह करके देन यू कैन गो बैक, और एल्स यू कैन आस्क योर हाउस बोट उनको अरेंज करने के लिए। दे विल हैव, normally they arrange dinner and everything, so you can have Mughal Darbar, Ardos, they provide all authentic
आपका कश्मीरी डिशेस। और वहाँ पे आप अगर नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत वैरायटीज़ मिल जाएंगे। रोगन जोश, गोश्तवा, ये सारे काफ़ी फेमस डिशेस हैं। और रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं कश्मीर में। ये तो हो गया आपका डे 1, एंड डे 1 आपका ख़त्म होगा डिनर के बाद। देन नेक्स्ट डे आप हाउस बोट वगैरह अगर वहीं पे अगर रुकना चाहें तो यू कैन स्टे, और एल्स यू कैन कम डाउन मेनलैंड में काफ़ी सारे होटल्स में कहीं पे रुक सकते हैं। यू कैन स्टे इन श्रीनगर एज वेल। उसके बाद अगर आप विजिट करने के लिए जाएंगे तो आई एम टॉकिंग अबाउट डे 2, श्रीनगर में ही लोकल साइट सीइंग आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मेन रहेगा आपका मुगल गार्डन्स, जिसमें वैसे बोला था स्टार्टिंग में जो हम अभी जैसे घूम रहे हैं, निशान बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही और शंकराचार्य टेम्पल, हजरत बल श्राइन, ये जो है ये सिटी के अंदर काफ़ी अच्छे फेमस जगह जो है ये इनमें आते हैं। स्पेशली ऑल द मुगल गार्डन्स दे आर रियली नाइस टू रिलैक्स। मॉर्निंग टाइम में आप जा सकते हैं, इवनिंग में जाके भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ऑल द गार्डन्स। परी महल, आई मिस इट, सो परी महल एज वेल। और उसके बाद घूम के अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं तो लंच करने के लिए क्या यू कैन कम बैक एंड ट्राई लोकल डिशेस। वहाँ पे लोकल डिश में जैसे बोला तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। कश्मीरी कावा ये आप ट्राई कर सकते हैं टी में। और आलू दम वहाँ के काफ़ी फेमस होते हैं, पराठे आलू दम। और बिरयानी भी आप ट्राई कर सकते हैं। लोकल बेकरीज बहुत अच्छे बनते हैं वहाँ पे, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि अगर एक टाइम आप घूमते हैं तो एक टाइम यू वुड वांट टू आइडियली रेस्ट, स्पेशली 7 डेज का अगर आपने ट्रिप लिया है तो यू हैव एम्पल टाइम। तो लंच जैसे मॉर्निंग का अगर आपने घूम लिया तो लंच करके देन यू कैन गो बैक एंड रिलैक्स। और इवनिंग और रात में आप इवनिंग में घूमने के लिए जा सकते हैं मार्केट वगैरह, जहाँ पे आप काफ़ी सारे स्ट्रीट शॉप्स हैं, काफ़ी सारे अच्छे शॉप्स हैं। शॉल वगैरह आप देख सकते हैं, कंबल वगैरह, शॉल और ड्रेसेस, कश्मीरी ड्रेसेस वगैरह आप देख सकते हैं। और डिनर कर सकते हैं। और डिनर के लिए मैंने जैसे बोला था काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। स्ट्रीम रेस्टोरेंट एक है, काफ़ी फेमस है, द वाटर फ्रंट, वो भी बहुत अच्छा है। वेज रेस्टोरेंट काके दी हट्टी एक है, बहुत अच्छा फेमस है। शामियाना लॉज रेस्टोरेंट ये भी काफ़ी फेमस है। लिटिल पर्शिया ये भी बहुत फेमस है। नूर लाउंज भी काफ़ी फेमस है। मरीन डाइन, आर्डोज जैसे बोला था शुरू में, बिस्ट्रो बुलेवार्ड, और ये भी काफ़ी फेमस है। ऐसे ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। सारे जो डिटेल्स अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। डिनर करने के बाद देन योर डे 2 इज ओवर। सो डे 3 आपका अगेन श्रीनगर टू सोनमर्ग आप जा सकते हैं, डे ट्रिप कर सकते हैं। और इट इज़ काइंड ऑफ एक्सकर्सन। आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, करीबन 3 से 4 घंटा, 2-3 घंटा, 2.5 से 3-4 घंटा पकड़ लीजिए, जैसे कि अगर आप स्टॉप लेते हैं बीच में तो। और खाना में से बोल रहा था, खाना बहुत ही ज़बरदस्त रहता है कश्मीर में। आप डिफरेंट डिशेस जो हैं, यूनिक डिशेस वहाँ के लोकल के ये ट्राई कर सकते हैं। या कमिंग बैक टू सोनमर्ग ट्रिप डे 3, सो इट इज़ अराउंड 80 to 90 किलोमीटर, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप या तो वहाँ पे आप जाकर रुक सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, या तो यू कैन कम बैक एंड स्टे इन श्रीनगर, जहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अकोमोडेशन लिया हुआ है तो ड्राइव करके जा सकते हैं सोनमर्ग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिडो ऑफ गोल्ड। और काफ़ी सुंदर माउंटेन राउट रहेगा आपका। ग्लेशियर आप क्रॉस करते हुए जाएंगे, थाजीवास ग्लेशियर बोलते हैं। और सोनमर्ग के पास पहुंचने के बाद जनरली पोनी राइड आपको लेना पड़ेगा, और वहाँ का या तो वहाँ का लोकल टैक्सी, ये दोनों सोनमर्ग और गुलमर्ग। और ये डिपेंड करेगा आपका सीजन के हिसाब से, और स्नो कितने ज़्यादा है, स्नो लाइन्स, तो उसके हिसाब से इधर ही आपको गो बाय पोनी और या फिर टेक अ लोकल टैक्सी। और जैसे ही आप लेते हुए जाएंगे तो आप यू विल एंजॉय दी स्नो कैप्ड माउंटेन्स। आप साइड में आपको दिखेंगे तो वो देख के आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड यू कैन एंजॉय द सिंध रिवर, ये साइड में जो जा रहा होगा।
और लंच आप वहीं पे ही, देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस, सो यू हैव टू व्हाटएवर, जहाँ पे रोड साइड रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह जो होते हैं जो भी देते हैं, तो यू हैव टू ट्राई दैट। और व्यू के साथ आप वहाँ पे लंच करके देन यू कैन कम बैक टू योर होटल अगेन। और अगर वहीं पे अगर आप रह रहे हैं तो यू कैन स्टे देयर एज वेल। तो ये हो गया आपका डे 3 डिनर करके, देन यू कैन गो बैक टू होटल अगेन, यू कैन हैव योर डिनर देयर एज वेल। तो डे 4 में अगर आप सोनमर्ग में रह रहे हैं, सोनमर्ग से आप गुलमर्ग ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप श्रीनगर आके रह रहे हैं तो फ्रॉम श्रीनगर ऑल्सो यू कैन ट्रैवल। फ्रॉम श्रीनगर इट इज टू गुलमर्ग, इट इज अराउंड अगेन 2 से 3 घंटा लगेगा, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स। और वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो स्टे, अगर या तो आप श्रीनगर में कर रहे हैं, या तो इफ यू वांट टू स्टे इन गुलमर्ग, देयर आर लॉट ऑफ होटल्स, जैसे खाइबर हिमालय रिसोर्ट स्पा, हेवन रिट्रीट गुलमर्ग, होटल हिल टॉप, बहुत सारे होटल्स हैं। बजटेड तो बहुत ही कम है, बट या गुड होटल्स आते हैं। और वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वो आप अपने डायरेक्ट होटल, अगर वहाँ पर रुकना है तो ये डायरेक्ट चेक इन टू योर होटल एंड यू हैव योर लंच, देन यू कैन गो फॉर अट्रैक्शंस। और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो देन यू कैन गुलमर्ग में जाके गंडोला जो केबल कार राइड है, दैट इज वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और ज़्यादा हाइट पे है। और गुलमर्ग टू कोंगडोरी और कोंगडोरी टू अप्रवत पीक हो जाता है, और काफी जबरदस्त व्यू रहता है। और वहाँ पे आप गोल्फ कोर्स, गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स भी आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और भी बहुत सारे के एक्टिविटीज करवाते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं। और उसके बाद देन यू कैन कम बैक, हैव योर डिनर एट द होटल। अगर गुलमर्ग में रह रहे हैं तो मोस्ट हैव वेरी गुड होटल्स और अच्छे होटल्स हैं, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। क्लोव रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है गुलमर्ग में, हाईलैंड पार्क काफ़ी फेमस है, ये आप डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट। और नेक्स्ट डे 5 इज ट्रिप टू पहलगाम। और ये जो है आप या तो गुलमर्ग में अगर रह रहे हैं तो गुलमर्ग से भी ले सकते हैं, वहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर रहेगा, ऑलमोस्ट आपको 5 आवर्स रहेगा, क्योंकि एक घाट पहलगाम भी एकदम घाट सेक्शन में ही है, सो इट विल टेक टाइम। और अगर आप श्रीनगर से करें तो अराउंड 110 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो पहलगाम में अगर आप जा रहे हैं तो पहलगाम में होटल्स बहुत सारे हैं, यू कैन स्टे इन वन ऑफ द होटल, बहुत सारे लग्जरी और अच्छे होटल्स हैं, यू कैन मिड रेंज से लेके हाई रेंज तक की है, यू कैन स्टे थे। और वहाँ पे चेक इन करके आप जो लीडर रिवर है जा सकते हैं। पहलगाम में बहुत सारे वैली ऑफ शेपर्ड्स है, काफ़ी फेमस, बहुत जगह है जो आप घूमने के लिए जा सकते हैं। द लिस्ट आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यू कैन कम बैक एंड हैव योर डिनर एंड स्टे। तो क्योंकि पहलगाम काफ़ी दूर पड़ेगा, 5-6 घंटे ऐसे ही आपको ट्रैवलिंग में चला जाएगा, तो फर्स्ट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू सी मैनी थिंग्स, मैनी प्लेसेस। सो पहलगाम में वो फर्स्ट डे यू स्टे देयर, यू लोकल में जहाँ आसपास कहीं घूम के देन यू स्टे। नेक्स्ट डे यू डू डे 6 में आप जो है घूमना कर सकते हैं, लोकल वैलीज वगैरह जो है। देन यू कैन रोम अराउंड एंड इन द इवनिंग टाइम यू कैन कम बैक टू श्रीनगर, जहाँ से आपको अगेन वापस भी आना होगा। तो वहाँ से आप पहलगाम पे लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पूरे 7 दिन के लिए हायर कर लिया तो इट इज ऑलराइट। तो साइट सीइंग के लिए यू कैन हायर टैक्सी, और टैक्सी विल टेक यू आउटसाइड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, तो इट विल बी हेल्पफुल। और वहाँ पे घूमने के लिए पोनी राइड भी वो जगह लेना होता है, नहीं तो वॉक करके जाना होता है। मिनी स्विट्जरलैंड जो है, बेता वैली वो जाते हैं, औरू वैली काफ़ी फेमस है, चंदनवारी जो है वो भी काफ़ी फेमस है, बहुत ही अच्छा जगह है। और चंदनवारी जो बोलते हैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं अमरनाथ यात्रा का, तो वो भी लोग काफ़ी घूमने के लिए जाते हैं। एंड यू कैन सी ऑल दीज प्लेसेस एंड देन यू कम बैक, हैव योर लंच एंड गो बैक टू श्रीनगर। आप जो टैक्सी हायर किया हुआ है
दे कैन टेक यू टू योर होटल इन श्रीनगर, जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, और आप लंच डिनर करके यू कैन स्टे इन दी श्रीनगर. So as we are getting little longer video, थोड़ा लंबा हो रहा है, I'll try to wrap it up. So डे 7 में आपका, अगर आप ट्रेन या फ्लाइट जो भी बुक किए उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं. अगर इवनिंग टाइम में कोई फ्लाइट और ट्रेन है तो आप थोड़ा लोकल साइट सीइंग वगैरह या शॉपिंग वगैरह करके देन यू कैन गो बैक टू योर एयरपोर्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ फ्लाइट फॉर योर डिपार्चर. और अगर आपका अर्ली मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग है सो बेटर यू ट्रैवल, क्योंकि घाट रोड है, ट्रैवलिंग का कोई पता नहीं, तो इट्स बेटर यू नो स्टार्ट अर्ली. और टाइम परमिट अगर करते हैं तो कुछ सोवेनियर्स, कुछ शॉल्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अच्छे हैं, फूड क्रेविंग्स कार्विंग्स बहुत अच्छे अच्छे आपको वहाँ पे मिलते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं. और आप गो बैक डे 7 आपका ऐसे ख़त्म हो सकता है. और नाउ कमिंग बैक टू क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं कश्मीरी डिशेस में, खाने में स्पेशली नॉन वेज रोगन जोश से बोला था, गुश्तवा, रिश्ता, तबक माज, ये सारे बहुत अच्छे डिशेस हैं. नॉन वेज में वेजिटेरियन में दम आलू काफ़ी फेमस है, हाग नद्रू यखनी ये भी काफ़ी फेमस है. और ड्रिंक्स वगैरह मतलब डेजर्ट वगैरह में कश्मीर कावा, चाय जो है ग्रीन टी का काफ़ी ट्रेडिशनल है, और फिरनी वो एक तरह का राइस पुडिंग ही है, वो काफ़ी फेमस है. और ट्रैवल और कुछ टिप्स में ऐसे बोलूँगा मैं कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर रहे हैं तो एंटायर ट्रिप के लिए एक प्राइवेट रिलायबल टैक्सी हायर कर लेना एंटायर ट्रिप के लिए अच्छा है, रादर देन बीच बीच में आप ऑटो ढूंढ रहे हैं. इट विल बी हेक्टिक, सो यू मस्ट हायर लोकल टैक्सी फॉर द एंटायर ट्रिप. डूज एंड डोंट्स और स्कैम लिस्ट ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सारा कुछ हम लेटर वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.